क्या आप जानते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाए जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। बुद्ध पूर्णिमा, जिसे वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध जयंती भी कहा जाता है, बुद्ध धर्म के अनुयायियों और हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है। ये गौतम बुद्ध का जन्म, बोधि यानी कि ज्ञान प्राप्ति और परिनिर्वाण यानी कि निर्वाण का स्मृति में मनाया जाता है। ये पर्व वैशाख मास की पूर्णिमा यानी कि आज का दिन मनाया जाता है, जो आमतौर पर अप्रैल या मई महीना में पड़ते हैं। और आज ये 12 मई 2025 को है। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम लोग जानेंगे बुद्ध पूर्णिमा का क्या महत्व है। गौतम बुद्ध का जन्म, मान्यता ये है कि 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी यानी कि जो वर्तमान में नेपाल में सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था, जिसका बाल नाम था सिद्धार्थ, जो बाद में गौतम बुद्ध का नाम से जाना गया है। बोधि प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में बोध गया यानी कि वर्तमान बिहार में पीपल वृक्ष का नीचे सिद्धार्थ का बुद्धत्व यानी कि ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिसके बाद वो गौतम बुद्ध नाम से जाना जाता है। महापरिनिर्वाण 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इन तीनों महत्वपूर्ण घटनाओं को वैशाख पूर्णिमा से जुड़े होने का कारण ये दिन, आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है, जो बुद्धिस्ट फिलोसॉफी को फॉलो करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव बौद्ध अनुयायी लोग, जो बौद्ध विहारी और मंदिरों में विशेष प्रार्थनाएं का साथ सूत्रोपाठ, ध्यान सत्र आयोजित किए जाते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं पर प्रवचन होते हैं। दान और पुण्य, जैसे लोग पवित्र पुण्य तिथि में दान करते हैं, वैसे ही इस तिथि में भी दान पुण्य का महासमारोह दिखाई देते हैं। बेसिकली अगर आप धर्मशाला या नेपाल जैसा क्षेत्र में जाओगे, जहाँ पे लामा लोगों का या तो बुद्ध भिक्षु दिखेगा, विशेषकर भिक्षुओं को भोजन और वस्त्र दान करते हैं, गरीबों को मदद करते हैं और अहिंसा का पालन किया जाता है। दीप प्रज्वलन यानी कि बुद्ध की शिक्षाओं का प्रतीक के रूप में लाखों हजारों संख्या में दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। और दीप प्रज्वलन आप जानते हैं, अपना अंदर का ज्ञान दीप को जागृत करने के लिए एक अनुभव आप सभी को इसी तिथि में देखने को मिल सकते हैं। और साथ में होते हैं बोधि वृक्ष की पूजा। बोध गया में बोधि वृक्ष का पूजा और परिक्रमा भी किए जाते हैं। शोभा यात्रा भी होते हैं। कई स्थानों पर बुद्ध की मूर्तियां के साथ शोभा यात्राएं भी निकलती है। भारत में बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर और लुम्बिनी जैसे बौद्ध तीर्थस्थली पर विशेष आयोजन होते हैं। ये भारत में कुछ क्षेत्र में ही होते हैं, जहाँ बुद्धिस्ट मंक या बुद्धिस्ट टेम्पल आपको दिखाई देगा। अगर पूरा ग्लोबल का क्षेत्र का अगर हम लोग विचार करें, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम और अन्य बौद्ध देशों में इसे उत्साहपूर्वक मनाए जाते हैं। इसे वैशाख की नाम से जाना जाता है। आप जान लेते हैं बुद्ध पूर्णिमा का संदेश क्या है, और बुद्धिस्ट फिलोसॉफी को भी चर्चा करेंगे। ये पर्व बुद्ध की शिक्षा, अहिंसा, करुणा, शांति और मध्यम मार्ग को अपनाने का अवसर प्रदान करते हैं, जो आत्मजागरिकता, ध्यान और नैतिक जीवन जीने को प्रेरणा देते हैं। इस वीडियो में जो चर्चा करूंगा गौतम बुद्ध का फिलोसॉफी को लेके। अगर
अगर आपको गौतम बुद्ध का जीवनी के बारे में जानना है, इसमें हम जीवनी नहीं बताएंगे, फिलोसॉफी गहरा तरफ से समझने का प्रयास करेंगे। गौतम बुद्ध का दर्शन शास्त्र क्या है, फिलोसॉफी, जिस फिलोसॉफी का कारण पूरा वर्ल्ड आज बुद्धत्व प्राप्त करने में लगा हुआ है, दुख और उनके कारण और उनसे मुक्ति का मार्ग पर केंद्रित है ये फिलोसॉफी, जो दर्शन अति सरल एवं व्यवहारिक और आत्म जागरूकता पर आधारित है। इसे हिंदी में निम्नलिखित बिंदुओं में हम अगर चर्चा करेंगे तो आसानी होगा समझने में। जो 4 आर्य सत्य है, उसको अगर बुद्ध का दर्शन का 4 मूल सत्यों पर आधारित है, जैसे कि एक है दुख, सत्य दुखम, जीवन में दुख रहेगा ही, जैसे जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु और इच्छाओं को असफलता, ये दुख, सत्य दुखम। दुख समुदाय यानी कि सत्य समुदायम, दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है तृष्णा यानी कि लालसा है, जैसे धन, सुख या स्थायित्व की इच्छा। और इच्छा कभी पूर्ण होता है क्या? अगर भगवद गीता का 2रा अध्याय आप पढ़ोगे, उसमें भी यही कहते हैं, धायतो विषयान पुंसो संगतेषु उपजायते, संगात संजयते काम, कामात् क्रोधा विजयते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्थिति विभ्रम बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो ये दुख का मेन कारण जो है तृष्णा है। तृष्णा न कभी किसी का मीठा है, न कभी मिटेगा। इसको कंट्रोल करना ही एक कला है, जो आत्मसंयम के द्वारा सीखना पड़ता है। दुख का निरोध सत्यम निरोधम, दुख से मुक्ति संभव है जो तृष्णा त्याग से प्राप्त होते हैं। दुख निरोधगामिनी प्रतिपाद यानी कि सत्यम मार्गम, दुख से मुक्ति का मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग में उन्होंने ये चीज़ बताया है। अब आते हैं अष्टांगिक मार्ग को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, जो कि 8 गुण को बताया गया है। ये दुख से मुक्ति का व्यवहारिक मार्ग है, जो 8 सिद्धांतों में विभाजित है। तो पहला तो है सम्यक दृष्टि यानी कि सही दृष्टिकोण, राइट व्यू, जीवन और सत्य को समझना। सम्यक संकल्प यानी कि सही संकल्प, अच्छे और नैतिक विचार रखना। सम्यक वाचा यानी कि सही वाणी, सत्य, प्रेमपूर्ण और उपयोगी बोली बहुत जरूरी है। सम्यक कर्मा यानी कि सही कर्म, नैतिक और अहिंसा का कार्य होना जरूरी है। सम्यक आजीव यानी कि सही प्रोफेशन यानी कि आजीविका, नैतिक और हानिहीन जीविका अपनाना। जैसे आजकल अगर आप देखोगे, बहुत लोग पशु हत्या, बार यानी कि यहाँ पे भी आप देखोगे कि ये है ऋषिकेश, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा कैफे, बार, पब्स दिखेगा। ठीक है, इधर में भी आप देखोगे, पीछे भी बहुत सारा बार दिखेगा, जो अनऑफिशियली चलता रहता है। तो पहला ये है कि जीविका कुछ ऐसा हो जिससे किसी का हानि ना हो। सम्यक प्रयास, सही प्रयास बहुत जरूरी है। मानसिक शुद्धि के लिए सकारात्मक प्रयास करना बहुत जरूरी है। सही स्मरण, वर्तमान में जागरूक रहना बहुत जरूरी है। सम्यक समाधि, ध्यान के माध्यम से मन को एकाग्र करना, इसके लिए आप त्राटक का अभ्यास कर सकते हैं। अब आते हैं अनित्यता, अनात्मा और दुखों।
ये जो 3 लक्षण है, बुद्ध ने 3 मूल सिद्धांत दिए हैं जो अनित्यता यानी कि अस्थिरता, सभी चीजों को अस्थायी और टेम्पोररी है जो कि हमेशा बदलता रहता है। अनात्मा यानी कि नैरात्मक, कोई स्थायी आत्मा या स्व नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। जैसे ये नदियाँ हर साल अगर यहाँ पे आओगे देखोगे नदी का जो रिवर बैंक है चेंज होता रहता है। कुछ क्षेत्र तो ऐसा बांध दिया गया है सीमेंट ईंट पत्थरों से, फिर भी जब नदी का पावन गंगा आते हैं सब बह के लेके चला जाते हैं। और दुख, इस बदलाव के कारण जीवन में दुख उत्पन्न होते हैं। उनका फिलोसॉफी जो है कर्म और पुनर्जनन। बुद्ध ने कर्म का सिद्धांतों को स्वीकार किया। उसके अनुसार हमारे कर्म यानी कि कार्य हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। अच्छे कर्म सुख और बुरे कर्म का कारण दुख लाते हैं। पुनर्जन्म का चक्र संसार तब तक चलता रहता है जब तक निर्वाण प्राप्त नहीं होता। निर्वाण यानी कि सनातन धर्म में जिसे मोक्ष कहा जाता है यानी कि सैल्वेशन। अब ये निर्वाण बौद्ध दर्शन का अंतिम लक्ष्य है। ये तृष्णा, अज्ञानता और दुख से पूर्ण मुक्ति का अवस्था है। इसे शांति, स्वतंत्रता और जागरूकता का स्थिति के रूप में देखा जाता है। अब अगर हम लोग मध्यम मार्ग को जानने का प्रयास करेंगे, बुद्ध ने अति विलासिता और अति त्याग दोनों को अस्वीकार की। उन्होंने मध्यम मार्ग को ही वकालत की जो संतुलित और नैतिक जीवन जीने का तरीका है। ध्यान और प्रज्ञा। बुद्ध ने ध्यान यानी कि विपासना, जो कि पूरा भारत में बहुत फेमस है और मुझे सबसे अच्छा लगता है कानपुर वाला विपासना, जहाँ पे आप 10 दिन के लिए बुद्ध का जो मेडिटेशन अंदर जाने का विदाउट एनी माला, विदाउट एनी मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, आप विपासना का इस स्टेज को 10 दिन तक अगर कंप्लीट कर लिया, यू विल फील समथिंग, यू रीच इनटू सम अदर डायमेंशन। ये विपश्यना ध्यान लखनऊ भारत का हर एक प्रांतों में है, मतलब उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, उड़ीसा, यूपी, हर प्रांत में विपश्यना का 10 दिन का सेमिनार होता है। आप नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें क्लिक करके विपश्यना सेशन को आप अटेंड कर सकते हो। लगभग 1 महीना पहले आपको वो सेशन रजिस्टर करना पड़ता है, जिसमें आपको प्रज्ञा बुद्धिमत्ता के माध्यम से व्यक्ति को समझा जा सकता है। अहिंसा और करुणा। बुद्ध दर्शन में अहिंसा यानी कि हिंसा से बचना बहुत जरूरी है। जैन फिलोसॉफी का साथ थोड़ा बहुत सिमिलरिटी है। और करुणा यानी कि सभी प्राणियों में प्राणियों के प्रति दया का विशेष महत्व है। बुद्ध ने सभी प्राणियों की कल्याण की कामना की है। अपना फिलोसॉफी में जीव का प्रति जो दया है उसी चीज को बार बार बुद्धत्व प्राप्ति का मार्ग का हिसाब से माना गया है। जानते हैं एक बार बुद्धिस्ट फिलोसॉफी में क्या क्या प्रमुख शाखाएं हैं। एक है थेरवाद। थेरवाद व्यक्तिगत निर्वाण यानी कि अरहत पर जोर देते हैं। प्रचलन कहाँ पे है, श्रीलंका या थाईलैंड पे कह सकते हैं। महायान सभी के लिए मुक्ति बोधिसत्व आदर्श है। चीन या जापान में इसका प्रचलन है। वज्रयान तंत्र और ध्यान ये तिब्बत में सबसे ज्यादा प्रचलित है। जैन में अगर देखोगे ध्यान और प्रत्यक्ष अनुभव ये जापान में प्रचलित है। अहिंसा और करुणा, ध्यान जैसे कि विपश्यना और माइंडफुलनेस, और मध्यम मार्ग में अति भोग और त्याग को बीच
संतुलन को माना जाता है, तर्क और अनुभव पर आधारित है। अगर बुद्धिस्ट फिलोसफी का कुछ बुक से आप थोड़ा बहुत ज्ञान लेना चाहते हैं तो पाली त्रिपिटक यानी कि विनय सूक्त, अभिधम्म पिटक पढ़ सकते हैं। महायान सूत्र में प्रज्ञा पारमिता, लोटस सूत्र और नागार्जुन की मूल मध्यम। अब एक बार में अगर एक समारी टालने का प्रयास करेंगे, गौतम बुद्ध का दर्शन मानव जीवन का दुख से मुक्त करना और नैतिक, संतुलित और जागरूक जीवन जीने की मार्ग दिखाता है। ये आत्मनिरीक्षण, ध्यान, करुणा पर जोर देते हैं, जिससे व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है। ये दर्शन आज भी प्रासंगिक है क्योंकि ये मन की शांति और सामाजिक सिद्धांतों को बढ़ावा देता है, जो कि अष्टांगिक मार्ग में बताया गया है। सही वचन, सही कर्म, सही आजीविका जो कि नैतिकता में आता है, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि जो कि ध्यान में आता है, और सही दृष्टि और सही संकल्प यानी कि बुद्धि में आता है। अष्टांगिक मार्ग में ये 8 तरीके से आप अपना बुद्धत्व को जागृत कर सकते हैं। अनित्यता यानी कि टेम्पोररी, सब कुछ क्षणिक है और परिवर्तनशील है। आप अगर बहुत दुखी हो, आप ये सोच लो हर दुख का बाद ही सुख भी आएगा। अगर बहुत सुखी हो तो स्टॉक मार्केट का ग्राफ जैसा दुख भी आपका जिंदगी में आएगा। एक कहावत है, द डार्केस्ट आवर इज द नियरेस्ट टू डॉन।